2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर के 200 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर सामने आई। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया, 137 करोड़ के नोट बाजार से हटाए। वहीं बैंक लोन पर भी ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, क्रेडिट कार्ड पर भी लागू हुए 2 नए नियम। आज देश भर में भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई और किताबों को लेकर भी सरकार ने लागू किया एक नया नियम। देश में मानसून फिर से सक्रिय हुआ, 13 राज्यों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने भी एक बड़ी घोषणा की है। अगर आप भी फोन पे चलाते तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। और भी जानेंगे दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के भाव पर बड़ा अपडेट, मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए के अस्पतालों में अव्यवस्थाएं रह सकती हैं क्योंकि डॉक्टर्स आज देशव्यापी भूख हड़ताल पर हैं। जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर केस हुआ, उसमें अब एक नया बवाल मच गया। एक साथ 50 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया और ये सबके सब सीनियर डॉक्टर हैं। और अभी जो जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में ये सीनियर डॉक्टरों ने कदम उठाते हुए इस्तीफा दिया और आज देश भर में अनशन रहेगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA की तरफ से भी पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों को समर्थन देने का ऐलान किया है। आज 9 अक्टूबर को देश भर में भूख हड़ताल करेंगे जूनियर डॉक्टर। दोस्तों बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से डॉक्टरों की ये 9 प्रमुख मांगे हैं। मैंने आपको बताई भी थी DLS न्यूज पर कल इसके बारे में अपडेट। जबकि इससे पहले डॉक्टरों ने 5 मांगे रखी थी, जिनमें से 3 मांगे बंगाल सरकार ने पूरी की, 2 मांगे उनमें से भी अभी अधूरी है और अभी ये टोटल 9 मांगों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल होगी। ठीक है, चलिए अब अपन खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं कल ही, आपको पता होगा। हरियाणा में फिर से कमल खिला, जम्मू कश्मीर में पंजे का जलवा देखने को मिला। और कहीं न कहीं दोस्तों एग्जिट पोल के नतीजों को देखें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। हरियाणा राज्य में तो तमाम सर्वे गलत साबित हुए हैं क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों के उलट बीजेपी की बम्पर जीत देखने को मिली। सबसे पहले तो ये इलेक्शन रिजल्ट की अपडेट देख लीजिए आप। दोनों ही राज्यों में टोटल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटें जीतनी थी, तो हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटों में जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर जीत पाई। तो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है बीजेपी की। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, पीडीपी को 3 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत किसी भी पर्टिकुलर एक राजनीतिक पार्टी को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएगी, टोटल 48 सीटों के साथ। और दोस्तों देखा जाए तो इंडिविजुअल राजनीतिक पार्टी के हिसाब से जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की बजाय बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ 6 सीटें मिली, बल्कि जम्मू में भी बीजेपी 29 सीटें लेकर आई है। और हरियाणा में तो बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया, क्योंकि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है और राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वैसे इस बार हरियाणा में कांग्रेस भी अच्छी खासी टक्कर में रही 37 सीटों के साथ। बाकी इनेलो को 2 सीटें मिली और अन्य राजनीतिक पार्टियों को 3 सीटें ही मिल पाई है। हालांकि हरियाणा के इन चुनावी नतीजों को देखने के बाद कुछ विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम को लेकर शिकायत की और कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हम राज्य का दर्जा भी देंगे। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों की ईवीएम में गड़बड़ी के मामले पर अब चुनाव आयोग ने भी जवाब देते हुए कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें बेबुनियाद हैं। ईवीएम बैटरी का नतीजों से कोई संबंध नहीं है। खैर चुनावी नतीजे तो आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है अब कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो जम्मू कश्मीर में तो एनसी प्लस कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस पर फारूक अब्दुल्ला बोले कि अमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। 11-12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला का सीएम के रूप में शपथ ग्रहण हो सकता है ना। तो अमर अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो इस पर भी हरियाणा राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया और उन्होंने न्यूज 18 को यह बयान देते हुए कहा कि जो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो ही हरियाणा के वापस नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के लिए एक बड़ा झटका भी है। इसी के साथ ही हरियाणा में भी नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 12 तारीख को हरियाणा में भी वापस नए सीएम के रूप में सीएम सैनी शपथ ले सकते हैं और मंत्री पद किन किन को दिए जाएंगे इस पर भी चर्चा चल रही है। एक और मुख्य चेहरा जो इन चुनाव में रही दोस्तों, देश की सबसे अमीर महिला जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की, जिन्होंने हरियाणा के हिसार विधानसभा सीट से जीत हासिल की है और ये भारत की सबसे अमीर महिला भी है। चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी का बयान भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पोल खुली, उनका डिब्बा गोल है, वे जाति का जहर फैला रहे हैं। हरियाणा ने 2 टूक कहा, देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। पीएम मोदी बोले कि हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी और जम्मू कश्मीर में भी एनसी को जीत पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। पीएम बोले कि हरियाणा के लोगों ने कमाल कर दिया, कमल कमल कर दिया, है ना। तो कुछ यूं चुनावी माहौल चल रहा। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, यूपीआई और AANI को जोड़ने पर काम कर रहे हैं भारत और यूएई। 30 लाख से ज्यादा भारतीय लोगों को फायदा होगा। मतलब जो भारत में पेमेंट सिस्टम है यूपीआई और यूएई का पेमेंट सिस्टम है, दोनों को मर्ज किया जाएगा। तो इससे जो दुबई वगैरह में हमारे भारतीय रहते हैं उनको फायदा होगा। चलिए अगली खबर देखिए, रोजगार की दिशा में भी एक अच्छी खबर आई है। कंपनियों ने बढ़ाई भर्तियां, कैंपस
कलेक्शन में भी तेजी आने की उम्मीद है। पिछले कुछ महीनों में कंपनियों की सुस्ती देखने को मिली नए स्टार्टअप्स में हायरिंग वगैरह को लेकर, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियां नए स्टाफ की भर्ती करेगी, भर्तियों में तेजी आएगी। स्टाफिंग फर्म एक्सपेनो की रिपोर्ट में बात की जानकारी सामने आई है। वहीं मार्केट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि 72% ग्राहकों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बढ़ाई खरीदारी की रफ्तार। छोटे शहरों में भी अब ई कॉमर्स बाजार तेजी से बढ़ रहा है। मतलब आजकल लोग बाग बाजार में जाकर सामान खरीदने की बजाय ऑनलाइन सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से इनसे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। नई दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और इन पुरस्कारों में इस बार प्लास्टर बांधकर दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती, और कंतारा फिल्म से फेमस ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और भी कई बड़ी हस्तियों को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से ये पुरस्कार अर्पित किए। देख सकते हैं आप कुछ अलग अलग तस्वीरें भी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, मिथुन दास चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। और वहीं दोस्तों नोबेल पुरस्कार पर भी एक अपडेट आ चुका है। साल 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान भी हो गया। जॉन हॉफफील्ड और जेफरी हिंटन को मिलेगा ये पुरस्कार, जिनमें एक तो एआई के गॉडफादर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इनका अच्छा योगदान रहा, और एक अमेरिकी वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक फोन पे ऐप पर यूपीआई क्रेडिट लाइन की सुविधा देगा, ग्राहकों को तुरंत मिल जाएगा लोन। जी हां, अगर आप भी फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे के साथ एक समझौता किया है, और इसके तहत ग्राहक यूपीआई के जरिए आईसीआईसीआई बैंक से लोन भी ले सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको फोन पे में एक नया ऑप्शन मिलेगा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन को एक्टिवेट करना होगा फोन पे में, और आईसीआईसीआई बैंक यूपीआई पर 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन ऑफर करेगा। ग्राहकों को लोन का पैसा 45 दिन के अंदर चुकाना होता है। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो अब आप फोन पे के जरिए आईसीआईसीआई बैंक से ले सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में 87% माता पिता ये चाहते हैं कि तकनीक की मदद से हो स्कूलों में पढ़ाई, मतलब टेक्नोलॉजी एजुकेशन को बढ़ावा मिले। और इस सर्वे के बाद अब देखिए आप, सरकार ने एक बहुत ही अच्छी पहल भी शुरू की है। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के कोर्स में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे चैप्टर को भी जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड की जगह अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। ये नई पहल की जा रही है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE बोर्ड के 11वीं 12वीं के एजुकेशन सिलेबस में ये बदलाव किए जाएंगे, और नई टेक्नोलॉजी एआई से जुड़े कोर्स भी जोड़े जाएंगे। और बोर्ड का ये भी कहना कि एबिलिटी डेवलपमेंट पर फोकस होगा बच्चों के। वैसे स्टूडेंट और शिक्षा से जुड़े कुछ और अपडेट आपको बता दूं फटाफट से। देखिए एक तो हायर एजुकेशन में भी पढ़ाए जाएंगे इलेक्शन और वोटिंग जैसे चैप्टर भी। यूजीसी की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए ये नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में अब आपको वोटिंग, इलेक्शन, इलेक्टोरल लिटरेसी वगैरह के बारे में भी चीजें पढ़ने को मिलेगी। और यूजीसी का एक और प्लान देखिए, हर साल देश की 10 बेस्ट पीएचडी थीसिस को मिलेगा पुरस्कार। यूजीसी की तरफ से ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया। और एनसीईआरटी की किताबें अब आप ऑनलाइन भी मंगा पाएंगे। मैंने आपको कल अपडेट बताया था, अमेजोन पर मिलेगी ये बुक्स। पूरे देश में एमआरपी पर होगी डिलीवरी। स्कूल कॉलेज बल्क ऑर्डर भी कर सकेंगे। तो ये भी एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से नई पहल शुरू की गई है, ठीक है ना। चलिए एजुकेशन के बाद आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए एक तो इजराइल हमास जंग पर बड़ी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का उत्तराधिकारी सैफुद्दीन भी मारा गया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद इस बात की पुष्टि की है। 32 साल से ये हिजबुल्लाह का जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन आखिरकार अभी युद्ध में ये भी मारा गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंस्टाग्राम की सर्विस करीब 1 घंटे तक ठप रही। यूजर सर्वर कनेक्शन इश्यू पेश कर रहे थे। कल सुबह में तकरीबन 11:30 बजे ये सर्वर डाउन हुआ था। ये एरर आ रही थी। क्या आपको भी आई थी ये एरर? देखिए कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। दिवाली और छठ में पटाखा बेचने के लिए दुकानदारों को लेना होगा अस्थायी लाइसेंस। दिवाली का त्योहार आने वाला है और इससे पहले सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है बिहार स्टेट की तरफ से। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने गायों को लेकर बड़ा फैसला लिया है और सभी जिलों के डीएम को एक नया निर्देश भी जारी किया है। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं को रोक लगाने के लिए ये अनूठी पहल की है, और इसके तहत अब गोवंश के गले में रेडियम की पट्टी बांधी जाएगी ताकि रात में भी गायों को आसानी से देखा जा सके। जैसे मोटरसाइकिल वगैरह पर रेडियम लगा होता ना बैक साइड में, जो लाइट की रोशनी में रात में चमकता है, तो ऐसे ही गले में गायों के भी रेडियम की पट्टी बांधनी होगी ताकि रात के समय गायों से सड़क दुर्घटनाएं ना हो, है ना। ये योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और इसके अलावा यूपी में सरकार का एक और प्लान देखिए। 7,500 बेटियां बनेगी एक दिन की अधिकारी। हर जिले से चुनी जाएगी 100 छात्राएं। मिशन शक्ति के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये नई पहल करने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य ये है परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों और उनकी जिम्मेदारियों का अनुभव कराना है। तो मतलब टेम्परेरी एक दिन के लिए लड़कियों को अधिकारी के पद पर बिठाया जाएगा। क्या वर्किंग होती है, क्या अनुभव होते हैं, ये चीजें सिखाई जाएगी, है ना। वही दोस्तों यूपी में किसानों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब श्री अन्न धान बेचने के लिए भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अगले महीने से धान की खरीदारी शुरू होने जा रही है और इसके लिए किसान भाई लोग इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसानों से जुड़े कुछ और ये सवाल जवाब भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने आंकड़ा जारी किया और कहा कि 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब नल का पानी उपलब्ध हो चुका है। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। क्या दोस्तों आपके गांव, शहर, आपके घर में भी नल के जरिए जल पहुंच गया है या नहीं? देखिए मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। सरकार का कहना है कि गोवा, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी 100% ग्रामीण घरों तक पीने का स्वच्छ
स्वच्छ पानी नल के जरिए पहुंच चुका है। और इसके अलावा भी देश भर के तकरीबन 9.25 लाख से भी ज्यादा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक भी स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। चलिए अगला अपडेट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा और इन दोनों के बीच साझेदारी हुई है। और वैसे बैंकिंग न्यूज से भी एक बड़ी खबर बता दूं, HDFC बैंक के इस फैसले से ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा बोझ। लोन लेने वालों के लिए ये बड़ी खबर आई है। HDFC बैंक ने अभी त्योहारी सीजन में ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और अपने लोन की MCLR दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी दोस्तों HDFC बैंक से आपने किसी भी तरह का लोन लिया हुआ, होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन वगैरह, तो सभी तरह के लोन पर अब आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। और इस बढ़ोतरी के बाद अब HDFC की नई MCLR दरें क्या होगी, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मतलब रिजर्व बैंक RBI का बड़ा फैसला, अब 200 रुपए के नोट पर टेढ़ी हुई RBI की नजर, बाजार से हटा दिए 137 करोड़ रुपए। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की रिजर्व बैंक ने बाजार से 200 रुपए के करीब 137 करोड़ रुपए के मूल्य की करेंसी को वापस मंगा लिया। और वजह ये दोस्तों की इन नोटों में खराबी बताई जा रही है। इन नोटों के गंदे होने या कटे फटे होने की वजह से इन्हें बाजार से हटाया गया, ठीक है ना। तो आप यूं टेंशन मत लेना कि कहीं 200 के नोट बंद हो रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ऐसे नोट जो खराब हो चुके हैं, कटे फटे सड़े गले हैं, तो इन नोटों को RBI ने वापस मंगवाया है, ठीक है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल मौसम अपडेट की। तो देखिए अभी जाते जाते मानसून में मेघालय में एक बार फिर से बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालातों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। मध्य प्रदेश में भी फिर से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि MP के 21 जिलों से मानसून की विदाई रुक चुकी है, यानी इन 21 जिलों में फिर से बारिश होने की संभावना है। बाकी बिहार में अभी भी 17 जिले बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित चल रहे हैं। 15 लाख लोगों के घर तबाह हो गए। लोगों ने काफी इसका विरोध प्रदर्शन भी किया, क्योंकि सरकार बाढ़ में हुई लोगों की मुश्किलों का पूरा समाधान नहीं कर रही है। वैसे बिहार से मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में मानसून की विदाई हो जाएगी। आज तो बिहार के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। कुछ और राज्यों के मानसून हालात देखिए आप। राजस्थान में आज बारिश की संभावना, 3 जिलों में बदल सकता मौसम। छत्तीसगढ़ रायपुर में झमाझम बारिश हुई, 18 जिलों में आज भी अलर्ट है। सरगुजा और बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे, अगले 2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। झारखंड में भी 8 और 9 अक्टूबर को बारिश के आसार रहेंगे। मतलब 8 तो कल निकल गई, आज 9 तारीख को भी बारिश की संभावना है। और झारखंड के लातेहार में देखिए आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स और 19 पशुओं की जान चली गई। इतनी भयंकर बिजली गिरी। पंजाब के भी 10 जिलों में बारिश की संभावना है। तूफान और बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ अलग अलग राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और भारत के अलावा अमेरिका में देखिए एक बड़ा तूफान आने की संभावना है। अमेरिका के टेम्पा बे में आएगा सदी का सबसे बड़ा तूफान। 5 लाख लोगों को हटाया गया। 285 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा मिल्टन हैरिकेन। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए दाम में कुछ गिरावट देखी गई। सोना 327 रुपए गिर कर 75,606 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई। 1385 रुपए सस्ती होकर चांदी 90,555 रुपए प्रति किलो चल रही है, ठीक है ना। और चलिए सोना चांदी के बाद अब अपन मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं कुछ। तो देखिए एक तो स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी बाइंग देखी गई। 584 अंक की तेजी के साथ सेंसेक्स 81,634 पर बंद हुआ। हालांकि बीते कुछ दिनों की गिरावट के चलते सेंसेक्स की जो टॉप 10 कंपनियां हैं भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, उनमें से 9 कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए घटा है, जिसमें रिलायंस कंपनी में सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट देखी गई। वजह यह है कि भारत से पैसा निकालकर चीन के शेयर बाजार में डाल रहे निवेशक, इसलिए भारतीय शेयर बाजारों में आजकल गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज RBI की ब्याज दरों के रेपो रेट का निर्णय भी आ जाएगा। और बाकी जो पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है, इसके अलावा FII DII के रुख से आगे के शेयर बाजार की दिशा तय होगी। मार्केट के कुछ कंपनियों के अपडेट देखिए दोस्तों। Piaggio व्हीकल्स और श्रीराम फाइनेंस ने 3 व्हीलर फाइनेंस के लिए भी एक समझौता करार किया। अब मतलब जो ऑटो 3 व्हीलर ऑटो आते हैं ना, उन पर भी लोन मिल सकेगा इन कंपनियों के जरिए, ठीक है। और इसके अलावा स्पाइसजेट कंपनी अपने बेड़े में शामिल करेगी 10 और विमान। 3000 करोड़ का निवेश हासिल कर कंपनी ने यह फैसला लिया है। वहीं दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक पर भी CCPA ने एक बड़ी कार्रवाई की। उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन और भ्रामक विज्ञापन के लिए ओला को नोटिस भी जारी किया। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भी आजकल ओला के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और निवेशकों के लिए अपडेट है, सेबी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के IPO को भी मंजूरी दे दी है। लगभग 6.25 करोड़ शेयर्स बेचेंगे कंपनी के 6 मौजूदा शेयर होल्डर। वहीं खबर है पेटीएम मनी ने BSE फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग सेवा भी शुरू की। 20 रुपए प्रति लोट के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। GST का 12% टैक्स स्लैब खत्म हो सकता है। GST काउंसिल की तरफ से ये भी प्लान किया जा रहा है दोस्तों। आने वाले GST काउंसिल की मीटिंग में ये कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। GST सिस्टम को पूरी तरह से रिवाइज करने का प्लान कर रही है सरकार। चलिए आगे बढ़ते खबरों में मार्केट के बाद देखिए आप। एक तो अच्छी खुशखबरी है, ग्रेटर नोएडा में 3608 फ्लैट खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक। रजिस्ट्री के लिए सीवर लगाएगी अब अथॉरिटी। वहीं खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत की। आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। वहीं भारत जर्मनी के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी समीक्षा हुई। और खबर है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जल्द ही दक्षिण अमेरिकी देश का दौरा करेंगे। अर्जेंटीना की विदेश मंत्री से उन्होंने ये वादा किया है। वहीं PM मोदी भी अब चुनावी नतीजों के बाद फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। 10-11 अक्टूबर को PM मोदी करेंगे लाओस का दौरा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और अभी जो मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भारत दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। बोले कि भारत मालदीव की दोस्ती सदियों
सदियों पुरानी है। तो ये कुछ भारत की विदेश नीति के प्लान चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एक तो सरकार ने पोलावरम परियोजना के लिए केंद्र सरकार 12,500 करोड़ रुपए का बजट जारी करेगा। इसके अलावा असम के 4 जिलों में अफस्पा कानून की अवधि भी बढ़ाई गई। वहीं खबर है उड़ीसा राज्य में। देखिए थानों में उचित व्यवहार पर पुलिस कर्मियों के लिए जल्द ही नई एसओपी तैयार की जाएगी, हाईकोर्ट में बोली उड़ीसा सरकार। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को भी एक बड़ी सफलता मिली है। PSLV-37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौट चुका है। ये पहले भटक गया था, इसी के जरिए 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा गया था इसरो ने, आपको पता होगा। तो इसे वापस पृथ्वी के यानी अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है ना। वही खबर है दोस्तों, 1 नवंबर को होगा एप्पल कंपनी का मेगा इवेंट। इसमें मैकबुक प्रो समेत कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है एप्पल कंपनी। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों का बढ़ा सकती है मानदेय। दिवाली पर यह खुशखबरी दे सकती है। यूपी सरकार में इस तरह की अंदरूनी प्लानिंग भी चल रही है। महंगाई पर एक राहत भरी खबर आ रही है। पिछले 3 महीनों में देश भर में बड़ी मंडियों में तुअर और उड़द के दाम लगभग 10% तक गिरे हैं। तो अब इसका असर रिटेल मार्केट पर भी देखने को मिलेगा और जल्दी तुअर अंजलि, भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले पद्म भूषण सम्मानित डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो चुका है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वही खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार की बड़ी घोषणा, शहीद सैनिकों के परिजन भी अब रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। उत्तराखंड सरकार यह नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, भारत में ट्रेकोमा का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और इसके लिए WHO ने भी भारत की तारीफ करते हुए पीठ थपथपाई। ट्रेकोमा जो कि आंखों में होने वाला एक तरह का रोग है जिससे अंधापन हो सकता है, लेकिन भारत दक्षिण पूर्व एशिया में ये उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन चुका है जहां अभी भारत में ट्रेकोमा का एक भी मामला नहीं है। तो ये भारत के लिए बड़ी अच्छी उपलब्धि है। ये ट्रेकोमा कैसे फैलता है इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं ना। चलिए कुछ और अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे। और खबर है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के कांदिवली में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन भी किया। और CBDT का भी एक अपडेट आ रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति गठित की। खबर है, नई दिल्ली में इसी महीने 14 से 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का प्लान, दिल्ली की सीमा पर लगेंगे बाहरी राज्यों की 2000 बसों के ब्रेक। 3 नए ISBT बनाए गए हैं। परिवहन विभाग की ये नई पहल है, देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी। और वहीं देखिए बिहार सरकार का प्लान, अगले 5 सालों बाद दोबारा होगी 22 गंगा घाटों की बंदोबस्ती। बिहार के खनन विभाग की तरफ से नया प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। और देखिए झारखंड सरकार ने 7 IPS और 28 DSP अधिकारियों का तबादला किया। कुमार शिवाशीष बनाए गए जमशेदपुर के नए सिटी SP। और राजस्थान के पशुपालकों के लिए भी अच्छी खबर है। जयपुर में आज होगा मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के कॉल सेंटर का लोकार्पण। पशु हेल्पलाइन नंबर 1962 का इस्तेमाल करके आप, जैसे अपनी 108 एम्बुलेंस होती है ना इंसानों के लिए, वैसे अगर आपको मवेशियों, गाय, भैंस वगैरह के लिए एम्बुलेंस बुलानी है तो आप 1962 इस नंबर पर कॉल करके पशु एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले पाएंगे। अब राजस्थान में भी है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब नहीं चलेगा पुलिस थानों में CCTV खराब होने का बहाना, पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है कि अगर पुलिस थानों में CCTV कैमरों की फुटेज उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में नौकरी करना अब आसान नहीं होगा क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए अब एक नया टेस्ट पास करना पड़ेगा। कनाडा सरकार की तरफ से वर्क फोर्स बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के नियमों में यह बदलाव किया है और ये नए नियम अगले महीने 1 नवंबर की पहली तारीख से लागू होंगे। हालांकि इससे भारतीय छात्रों का कनाडा में पढ़ाई करके नौकरी पाना अब और मुश्किल होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार की तरफ से ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब एक नई कंपनी को लेकर खुलासा किया, बच्चों पर बुरे असर की बात भी कही है। शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर कई बड़े आरोप लगाए। कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए बच्ची की लाइफस्टाइल पर, उनके मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। चलिए बड़ी खबर है, राजस्थान में अब फर्जी मार्कशीट लगाई तो खैर नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास होगी अब सभी बच्चों की पूरी कुंडली। दरअसल राजस्थान सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। अब हर छात्र की एक यूनिक ID बनाई जाएगी जिससे कि एक क्लिक में फर्जी मार्कशीट पकड़ में आ जाएगी। दरअसल सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से यह नई पहल की जा रही है। अब हर छात्र को आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN नंबर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य न केवल भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना बल्कि छात्रों की पूरी जानकारी एकत्रित और संरक्षित करना भी है। तो बोर्ड के पास अब कंप्लीट डिटेल होगी, 12 अंकों का ये यूनिक नंबर होगा जिससे आपके सारे मार्कशीट, सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट है एजुकेशन के, वो लिंक होंगे। तो फर्जी मार्कशीट वगैरह पर रोक लगाई जा सकेगी, है ना। वहीं राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अब एक और बेहतरीन काम किया जाएगा जिससे कि प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर मिलेगी। सरकार का प्लान है कि प्राइवेट विद्यालयों के जैसे ही राजस्थान में सरकारी स्कूलों में भी अब नवाचार
नवाचार कार्यक्रम शुरू होगा। बच्चों की प्रतिभा को अभिभावक भी देख सकेंगे। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की भागीदारी में अब अभिभावकों की भागीदारी को भी बढ़ाया जाएगा। बाल समारोह वगैरह आयोजित किए जाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होगी, है ना। तो ये राजस्थान शिक्षा विभाग का एक और अच्छा प्लान है गवर्नमेंट स्कूल्स में। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान से एक दो अपडेट हो रहे हैं। एक तो राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार में बने छोटे जिले अब खत्म होना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि फिलहाल नए जिले या नए तहसील बनाने पर और खत्म करने पर 31 दिसंबर तक जो रोक लगी थी उसको भजनलाल सरकार ने हटा दिया और इस साल राजस्थान में जनगणना भी नहीं की जाएगी। जनगणना रजिस्ट्रार ने भी ये लगी रोक को हटा दिया। वहीं गहलोत राज के कई और फैसलों को भी बदलने की तैयारी कर रही है वर्तमान राजस्थान सरकार। 800 फैसलों का रिव्यू होगा। आज आखिरी बैठक होगी। 1-2 दिन में मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देनी होगी। और एक बड़ी खबर देखिए, विदेश से लौटे यात्री में मिले मंकी पॉक्स के लक्षण। राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पर नियुक्त मेडिकल स्टाफ ने फिर इस शख्स को हॉस्पिटल में आइसोलेट किया और अब राजस्थान में भी मंकी पॉक्स फैलने की चिंता बढ़ गई है। वहीं खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश में देखिए आप 75 लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया है। 5 साल में 80 लाख एमएसएमई यूनिट स्थापना का टारगेट रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। अच्छा, एमपी वासियों के लिए एक अच्छी खबर तो ये है, अब सब रजिस्ट्रार के पास गए बिना भी आप रजिस्ट्री करा पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई साइन डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम से पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करने का प्लान बनाया। कल 10 अक्टूबर को एमपी के सीएम इसे लॉन्च करेंगे, जिसके बाद आप एमपी में प्रॉपर्टी की कहीं से भी रजिस्ट्री करा सकेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस ऑनलाइन होगी डिजिटल तरीके से, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, पीएम आवास योजना के लिए आवास सखी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, जिससे कि इस योजना के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ग्राम सड़क सर्वे और प्लानिंग ऐप भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये नई मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की गई है। ये ऐप कैसे काम करेंगे, कैसे कुछ सर्वे वगैरह होगा, इसकी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में असम जैसी बनेगी एंटी नक्सल पॉलिसी। गृह मंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साय की मुलाकात के बाद अब राज्य उत्सव में भी इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में 8 आईएएस अफसरों का भी फेरबदल किया गया, कई सारे ट्रांसफर किए। और खबर है छत्तीसगढ़ में व्यापम लेगा एसआई प्लान 2 कमांडर भर्ती परीक्षा, इस बार ऑनलाइन जमा होंगे आवेदन। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने फिक्स किया सभी बसों का किराया। अब अलग अलग टाइप की बसों के लिए कितना किराया तय होगा, साधारण बस, डिलक्स बस और शयनयान कोच यानी कि स्लीपर कोच वगैरह के लिए अधिकतम किराया प्रति किलोमीटर इतना तय किया गया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में इस बार महाकुंभ 2025 में बनेंगे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 15,000 लोग एक साथ मिलकर करेंगे घाटों की सफाई। टोटल मतलब 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। यूपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई 11वीं बैठक में ये फैसले लिए गए। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी अब ई कोर्ट के जरिए होगा औद्योगिक विवादों का निपटारा। डिजिटल प्लेटफॉर्म करेगा कामकाज आसान। जो मतलब इंडस्ट्रियल कोर्ट कचहरी के मामले है ना, तो उनके काम अब ज्यादातर ऑनलाइन हो जाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल, ये यूपी सरकार का प्लान है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखिए डॉग लाइसेंस के लिए अब अभियान चलेगा, क्योंकि 5,000 से ज्यादा लोगों ने घर में डॉगी पाल रखा लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाया, तो अब उन पर जुर्माना भी लगेगा। 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। लखनऊ नगर निगम ने ये नया प्लान बनाया। चलिए अगली अच्छी खुशखबरी है, हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 1,80,000 पेंशनरों को मिलेगी पेंशन। काफी पेंशनरों की जो काफी समय से पेंशन बाकी है, तो हिमाचल सरकार ने ये बकाया पेंशन को लौटाने की आखिरी तारीख तय कर ली है। और देखिए दोस्तों बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर मिलेगी छूट, जल्द हटेगी डीपीएस यानी विलंब शुल्क अधिभार से राहत मिल सकती है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिजली उपभोक्ताओं को, क्योंकि अभी नियम के मुताबिक दोस्तों बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर 1.5% डीपीएस लगाया जाता है, लेकिन इसमें राहत देने का प्लान कर रही है बिहार की नीतीश सरकार। अच्छा, उत्तराखंड में देखिए केदारनाथ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 नई घोषणाएं की हैं, सड़क निर्माण समेत कई अहम ऐलान किए हैं। वहीं पीएम मोदी से भी मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी, उत्तराखंड के विकास को लेकर भी डिमांड रखी। और खबर है दोस्तों ईरान इजराइल युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में भी 5% तक का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। भारत में भी पेट्रोल डीजल के रेट में इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अभी तक तो रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन हो सकता है कि बढ़ जाए। और देखिए बड़ी खबर, LIC कंपनी ने एजेंटों का कमीशन घटाया, सरेंडर वैल्यू पर भी नए नियम लागू किए गए। इसी महीने 1 अक्टूबर से इन नियमों को लागू करने का फैसला किया है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने। एजेंटों को पॉलिसी पर मिलने वाला पहले साल का जो कमीशन होता है उसको 35% से घटाकर 28% कर दिया है। इसके अलावा भी LIC ने कुछ एजेंटों के वगैरह को लेकर फैसले लिए हैं, जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है, नवरात्रि में 45 लाख महिलाओं को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी करने की घोषणा कर दी है। कल 8 अक्टूबर को झारखंड राज्य की माताओं बहनों के खातों में ये किस्त जारी कर दी गई है। अब तक 2 किस्त जारी हो चुकी है और तीसरी किस्त कल डाल दी गई है। जिन महिलाओं को कल नहीं मिले हैं उन्हें आज तक मिलने की संभावना है, क्योंकि कई बार बैंकों के सर्वर वगैरह भी थोड़े डाउन हो जाते हैं। तो राज्य की 45 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए कल मंगलवार 8 अक्टूबर को, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं फटाफट से। देखिए सरकारी मेडिकल कॉलेज की 2560 MBBS और डेंटल कॉलेज की 401 BDS सीटें खाली पड़ी हैं। अभी राजस्थान राज्य की रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं खबरें, इस महीने के अंत में जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट, अगले महीने फिजिकल टेस्ट की भी संभावना है। सरकारी नौकरी पर अपडेट है दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से 4039 पदों पर भर्ती का एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ। 10वीं पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन हालांकि अभी तक इसके शुरू हुए नहीं है, तो लास्ट डेट वगैरह भी तय नहीं हुई है। और गेट 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट फिर से बढ़ चुकी है। अभी आप विलंब शुल्क यानी कि लेट फीस के साथ 11
अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वाले लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग है। मेष और कुंभ राशि वालों को आज आर्थिक फायदा हो सकता है। कर्क राशि के लोग परिवार के साथ खुद पर भी ध्यान दें और धनु राशि के लोग समय बर्बाद किए बिना काम करें तो लाभ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में, है ना। और दोस्तों,